गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग बताइए? ठीक है सर। बढ़िया सर। बढ़िया। ठंड बहुत पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर भी बढ़ गई है ठंड। गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग। हाँ मैं ठीक हूँ बच्चा, बिल्कुल ठीक हूँ। सर गूगल पे आपका नाम सर्च करने से आप मिल जाते हो? नहीं, मैं तो ऑफ कर रखा हूँ, ऐसा कुछ तो मैंने ऑन किया नहीं। नहीं सर, गूगल पे हो। नहीं, एक होता है ना कि आपकी आईडी वगैरह यूज करते हैं गूगल वाले, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है क्या? उसमें सर आपका नाम आया था, जैसे मैंने सर सर्च आप किया। फेमस हो सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सर फेमस हो गए। चलिए, अरे कहाँ गई वीडियो, कहाँ गई वीडियो? चल रही है क्या मेरी? हाँ सर चल रही है, पिन सर कर चैट लो। एवरीवन को हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए, हाँ पिन नहीं किया है ना मैंने। हाँ, चैट एवरीवन हो रही है, उसको हटा देते हैं। चलिए, इससे पहले वाली क्लास हो गई। सर नहीं, पहली ये क्लास first class है। सर ये फर्स्ट है क्लास। क्यों, इससे पहले वाली क्लास कुछ नहीं थी क्या? 9 बजे तक सर होगी आज सर। Saturday नहीं थी। अब सर, 9 बजे तो तक 9 क्लास बजे तक होगी, 7:15 की जगह। प्यूरिफिकेशन बच्चा इस बार इमाद एग्जाम में नहीं आ रहा बच्चा, आप लोग उसको करें, मैं मौका देख रहा हूँ। हाँ, इस बार एग्जाम में इसलिए नहीं डाला है उसको, ठीक है। अच्छा, आज 4 से क्लास स्टार्ट होगी, 9 तक चलेगी, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं सर। ये तो उनको ही पता होगा सर इस बार जिन्होंने टाइम शेड्यूल ही टेबल ऐसा बनाया। है, 3 दिन सर ऐसा रहेगा, 3 दिन बाद में। ये है ना, वो वैसे ऑल्टरनेटिव डेज चलेंगी इस तरह क्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे आज मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, मैं पॉसिबली 5 तक छोड़ दूंगा या 5:10 तक, ठीक है। सर 5 बजे ही छोड़ दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ सर? सर जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस होगा ना? हाँ होमवर्क मैंने क्या दिया था वैसे? सर कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हाँ वो आज डिस्कस करेंगे, वो सर बिल्कुल पहले वही। डिस्कशन कर लें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर ले डिस्कशन। क्या मतलब, वो क्वेश्चन एक तरह से नोट्स में दिया था, तो उसको नोट्स में ही लिखना है आपको। होमवर्क तो था ही, लेकिन वो देना है। हाँ बच्चा, थोड़ा सा मुझे आज, थोड़ा सा मतलब आज बस रिलैक्स करने दे दो। रिलैक्स इन द सेंस कि मुझे थोड़ा सा काम है हल्का सा, कि कहीं जाना है, तो मैं उसको करा दूंगा। जो भी एक टाइम है, बाद हम तो ऐसे ही टाइम लेते रहते हैं ना, आपसे 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लेते रहते हैं। आज आप लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा रेस्ट कर लेना, और क्या। ओके सर। चलो, बच्चे ऑलमोस्ट आ गए हैं। मैं हाँ बच्चा बोलिए। सर कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में एक डाउट था। हाँ एक सेकंड बच्चा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा, एक सेकंड। ओके सर। हाँ बच्चा, आप बताइए क्या डाउट था बच्चा, पहले बताइए। टेस्ट सर में बच्चे पूछ रहे हैं कितना आएगा टेस्ट में। जीआई का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा ना, वहां तक आएगा, मतलब अगले क्लास तक हम टेस्ट में पहुंच जाएंगे। उससे एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, सुन लो। टेस्ट में मान लीजिए पेपर में अगर 6 क्वेश्चन है टोटल, तो 6 और 6 12, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन है, 2 पेपर है ना, इसलिए 6 + 6 12 क्वेश्चन है। तो उस 12 क्वेश्चन में से, या मान लो 14 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जीआई का है। मैं अभी आपको रिवील कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि रिवील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको लगता हो कि सर सिलेबस कहीं पीछे ना रह गया हो। नहीं, सिलेबस पीछे नहीं रहा। अपने को जीआई अगले क्लास में, एक क्लास में हम उस सिलेबस को कवर कर देंगे, मतलब अगला क्लास से हमारा एक क्वेश्चन तो आएगा, इतना तो आप श्योर हो जाओ, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा कोई बातें नहीं। हाँ बताइए बच्चा, क्या डाउट है आपको? सर जब हम CH3 में से एक H+ आयन निकालते हैं तो उसके बाद बिल्कुल सर कॉन्जुगेशन होता है सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। बिल्कुल। सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर उसे के साथ हम लोग H+ का रिएक्शन करके OH बनाते हैं बिल्कुल। सर। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हाइपोथेटिकल होते हैं ना, तो सर हाँ, तो हम बनाते हैं अपने समझने के लिए। बट बेसिकली होता क्या बच्चा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम अपने समझने के लिए बनाते हैं। वो ऐसा है कि वो नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है। हम याद करो हाइब्रिड में क्या करते थे, डेल्टा नेगेटिव। यस सर, डेल्टा बस नेगेटिव। उस कंसेप्ट से हाइड्रोजन उसके पास पहुंच जाता है, सर जहां पे ज्यादा। हाँ बच्चा, रियलिटी में डेल्टा नेगेटिव से रिएक्शन होती है या फिर? रियलिटी में डेल्टा नेगेटिव से होती है, बट अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं रेजोनेंस को, हमेशा। ओके सर। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको
इनॉल कंटेंट बता रहा था, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया था तो आप ही लोग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ABC में इनॉल कंटेंट बताइए। सर सी का सबसे ज्यादा होगा। हाँ देखिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन रोटेट कर लेता हूँ। अच्छा, सब जो लोग किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये खराब बात तो है, लेकिन सीखना है आपको, मोटिव ये है। अगर आपने नहीं किया तो देखें क्या बच्चा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा, बोलिए क्या दिख रहा है? ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक, बोलिए। यस। अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन रेजोनेंस करेगा। मैं कहूंगा अच्छी बात है सर, रेजोनेंस करना चाहिए। इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। मैं कहूंगा सर दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, अच्छी बात है उस नेगेटिव चार्ज के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? ये ऑक्सीजन भी तो अपना लोन पेयर रेजोनेंस में दे रहा होगा, हाँ या ना बच्चा? एक तरह से ऑक्सीजन प्लस M लगा रहा है ना, सोचो। ये भी अपना लोन पेयर रेजोनेंस में दे रहा होगा, तो मैं कहूंगा ये प्लस M लगा रहा है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होगा तो इसको मौका क्या मिलेगा, कम या ज्यादा? कम। अच्छा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, क्या एज सच कोई डिस्टरबेंस है क्या यहाँ इस ग्रुप के कारण? नो सर। सर सिर्फ प्लस आई है, ओनली प्लस आई। प्लस आई ज्यादा बड़ा या प्लस M बड़ा? गुड। क्वेश्चन नंबर C में देखें, ऑप्शन नंबर C में क्या कोई डिस्टरबेंस दिख रहा है? हाँ सर, एक तरफ से प्लस आई ओनली। बताइए बच्चा, सबसे ज्यादा बुरी बात कहाँ है? ए में। ए में। इनॉल बनने का मन ज्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा। देन B देन C, क्या सही है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। ए बी सी। ए में सबसे ज्यादा है, वेरी गुड। क्योंकि बच्चा इस ग्रुप का क्या लग रहा होगा, प्लस आई, हाँ या ना? यस सर। हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें, जब इससे हाइड्रोजन हटा होगा तो इस पर नेगेटिव आया होगा, हाँ या ना बच्चा बताइए? यस सर। सर यहाँ भी हाइड्रोजन हटा होगा तो नेगेटिव आया होगा। नेगेटिव चार्ज अगर हम देखें ज्यादा स्टेबल कहाँ है, ए में, क्योंकि प्लस आई भर भर के यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है? यस सर। मैं कहूंगा सर सबसे अच्छा इनॉल कंटेंट बनेगा ए से, फिर बी से, फिर सी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बताइए। बी का ज्यादा होगा। हाँ, अब इसका रीजन समझे। क्या यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? नो सर। यहाँ से हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं निकालना है। हाइड्रोजन या तो इधर है या तो इधर है, हाँ या ना बच्चा? यस सर। अगर बच्चा आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये रेजोनेंस कितनी बार करेगा, एक ही बार ना? लेकिन यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रेजोनेंस कितनी बार करेगा? 2 बार। दो बार। तो इसके लिए अच्छी बात है ना, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। तो मैं कहूंगा सर इनॉल कंटेंट बी में ज्यादा होगा ए से। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, बताइए, सोचिए। सर हाँ बच्चा बोलिए। सर 19 में ए वाले में एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी? 19 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पाएगी? हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। सर तो वो एच बॉन्डिंग की वजह से ए में ज्यादा होना चाहिए इनॉल तो बी में भी तो एच बॉन्डिंग होगी। बी में क्या लग रहा है आपको, बी में एच बॉन्डिंग नहीं होगी? देखो, ये देखो, दोनों में एच बॉन्डिंग होगी बच्चा। एक तरफ डबल बॉन्ड हो, मान लो ये बन गया आपका, ये OH, क्या ये एच बॉन्डिंग नहीं हुई? ओके सर। एच बॉन्डिंग तो यहाँ भी होगी, एच बॉन्डिंग वहां भी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ, एच बॉन्डिंग फैक्टर नहीं है बच्चा यहाँ पे, क्योंकि एच बॉन्डिंग तो दोनों में होगी। फैक्टर है कि कहाँ से माइनस हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। चलिए ए और बी में बताइए, 20 वाले में। ए में। बी में सर। नहीं बच्चा, ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए। यहाँ से सर हाइड्रोजन बी में होगा। निकालोगे। नहीं बच्चा, ए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ए। ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है ना, यस और नो? यस यस सर। सर। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो क्या ये दो तरफ रेजोनेंस करेंगे क्या? नो नो सर। सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है बच्चा, दोनों तरफ रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए वाला इनॉल कंटेंट ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू बी। देखो, हमें सिर्फ देखना है परसेंटेज कैरेक्टर, उससे अपना आंसर आते चला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए इसी बेसिस पे जल्दी से। बी। क्योंकि ये इफेक्ट क्या लगा रहा है, माइनस आई, हाँ या ना?
माइनस Yes, यस sir. सर माइनस आई, अच्छी बात है, हाइड्रोजन जल्दी निकलना चाहेगा तो बी का ज्यादा होगा ए से। क्वेश्चन नंबर 22। सर सी सी बी गुड। अब हम देखो बच्चा यहाँ पे इनॉल तुम्हें बना के समझा देते हैं। इसका इनॉल क्या बनेगा, ये बनेगा ना। इसका इनॉल क्या बनेगा, देखो इसका इनॉल क्या बनाओगे, अगर यहाँ पे इनॉल बना रहे हो तो इसका इनॉल कैसा बनाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ही निकालोगे ना, ज्यादा एसिडिक है, बोलो। Yes, sir. तो इसका इनॉल मैं ऐसा बनाता हूँ, ये रहा सर OH, ये रहा डबल बॉन्ड O। क्या ये एक बार और कर सकता है क्या, इनॉल बना सकता है क्या? हाँ सर बना सकता है, या फिर हम देखें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, हाँ या ना बच्चा? Yes, sir. गुड। तो मैं कहूंगा कि सर इस केस में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ये क्या हो रहा है, ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक सेकंड की अच्छा। कुछ मेरे पास मैग्नेटिक चीज तो नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? यहाँ पे बच्चा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, मैं कहूंगा एज कंपेयर टू ए। अच्छा इसमें क्या हो रहा है बच्चा, सी वाले में देखिए जरा। Aromaticity. हाँ, क्योंकि ये एक बार जब बनाएगा इनॉल तो कुछ ऐसा बना होगा, क्या एक बार और बना सकता है बच्चा? Yes, sir. हाँ Yes, एक sir. बार और बना सकता है, और एक बार और बनाने के बाद देखो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एरोमेटिक हो जाए। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चा सी का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए सबसे कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से आंसर बता दीजिए। डी बी सी ए। हाँ, क्या डी वाले में एरोमेटिसिटी दिख रही है क्या? अभी नहीं है, Yes, sir. इनॉल बनने के बाद, करने का मतलब अभी तो नहीं दिखेगी, इनॉल बनने के बाद स्पेस टोटोमेरिज्म कर लो, ये देखो तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा अब मुझे बताओ बी और सी में कौन ज्यादा होगा? नो डाउट डी तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है। बी और सी में कौन ज्यादा होगा? सर बी। बी, क्योंकि बी से आप ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन निकालने पे नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। क्या दिख रहा है बच्चा? Yes, sir. वेरी गुड, मतलब डी के बाद बी, फिर सी, फिर ए, आंसर आ चुका है। सर क्वेश्चन लेकिन हम सी सर लेकिन सी में तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा उसमें तो बी में भी तो होगा, बी में देखो, तुम बी में बनाओ और ए सर में सी बनाओ। ज्यादा हो रहा है। देखो बच्चा सबसे पहली बात ध्यान से देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ दोनों रेजोनेंस में फर्क क्या है ये समझो, ठीक है? ये एग्जांपल तुम्हें मैं यहाँ ड्रॉ करके समझाता हूँ, तुम जो बोले हो यहाँ पे समझाता हूँ। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अरे डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है बच्चा? नीचे ध्यान से देखना, इसका इनॉल मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो पहला इनॉल बच्चा ये बना दूं, क्लियर है? क्या यहाँ पे एक और इनॉल बन सकता है? हाँ सर, एक्सटेंडेड है तो यहाँ भी तो बना सकते हो ना, OH, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? डबल बॉन्ड यहाँ पे OH। तो क्या यहाँ एक्सटेंडेड नहीं है? देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है उसमें पहले हाइड्रोजन को निकालने में ही दिक्कत है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन जो निकल रहा था उसका नेगेटिव चार्ज देखो दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा था बच्चा, ये एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इनॉल बनाओगे तो सपोज करो आपने एक इनॉल बनाया, यहाँ पर एक OH बना लिया, ठीक है? दूसरा इनॉल यहाँ पे कैसा बन जाएगा? नीचे से बन जाएगा, क्लियर है क्या? यस सर। है तो वहां भी एक्सटेंडेड है, यहाँ भी एक्सटेंडेड, ठीक है बच्चा? लेकिन जो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, नो डाउट, ये भी नेगेटिव चार्ज इतना दूर तक रेजोनेंस करेगा, ये भी करेगा, ठीक है? ये भी करेगा यहाँ तक। लेकिन आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नेटवर्क इशू कुछ ऐसा लग रहा है क्या? सर ठीक है No, सर sir. Clear है. अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे। तो बच्चा यहाँ पे जो फैक्टर है देखो, रेजोनेंस दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा मैं कहूंगा इसमें ज्यादा तो दिख रहा है क्योंकि लोन पेयर दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है, इसमें भी तो दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, ये लोन पेयर भी तो रेजोनेंस कर सकता है, अरे बोलो यस और नो? यस सर। रेजोनेंस फैक्टर नहीं है बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना फैक्टर है, इसलिए बच्चा यहाँ पे बी वाला ज्यादा होगा सी वाले में, और ए वाला सबसे कम होगा, क्लियर है? यस सर।
हाँ 24 और 25 अच्छे से कॉपी पे लिखे, इसको मैं फिर से कराता हूँ 24 और 25 को। ट्वेंटी फोर और 25 मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। 24 देखिए बच्चा, ये कंपाउंड जो है आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा कि दो CO ग्रुप एक तरफ है, तो ऐसे ग्रुप को हम सिस बोलते थे ना, याद करो, है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इस ग्रुप को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज सिसॉइड फॉर्म। इसको सिसॉइड फॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि सिस के जैसा दिख रहा है। अब ध्यान से देखो बच्चा, अरे ये हो क्या रहा है, ये ऐसे तो होना नहीं चाहिए। एक सेकंड, नीम में प्रॉब्लम। ये दो रीजन से होता है, जब चार्जिंग पे होती है या इसकी जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आसपास, इसको कुछ क्या दिख रहा है पता नहीं। चलो, दूसरा कंपाउंड बच्चा हमारा ये था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी आपको कैसा दिख रहा है? सिसॉइड जैसा ही दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, हाँ अब सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लोन पेयर ऑक्सीजन के पड़े हुए हैं, क्या ये लोन पेयर रिपल्सन होगा क्या? बोलो, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा ना? करेंगे Yes, सर। sir. दोनों एक तरफ है, ये चाहेगा रिपल्सन बहुत ज्यादा इसको दिख रहा है, तो ये बोलेगा देखो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन, हम क्या कहेंगे बच्चा? सिसॉइड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसॉइड फॉर्म। ये बहुत स्पेशल एग्जांपल है बच्चा, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। ये तुरंत क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को इस तरह से। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के पहले ऊपर थे, अब एक ऊपर और एक नीचे चला गया, ऐसे हो गया मॉलिक्यूल, ऐसे हो गया। अच्छा, किसी का माइक ऑन है तो आवाज आ रही है, एक बार बंद कर लें। गुड, हाँ ठीक है, सुनिएगा बच्चा। हाँ बच्चा, कर लेंगे अगले क्लास में, उसको चेंज कर लेंगे। देखो बच्चा, क्या सिंगल बॉन्ड के अबाउट आपने आईयूसी में पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है, यस और नो? होता है ना सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन। तो ये रोटेशन कुछ ऐसा हुआ कि मॉलिक्यूल अपने आप को रोटेट करके स्टेबल कर लिया, क्योंकि जो पहले रिपल्सन लग रही थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, अब वो मिनिमाइज हो गई। तो मुझे बताओ बच्चा, ये वाले फॉर्म और ये वाले फॉर्म में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? सर ट्रांसॉइड फॉर्म, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, रिंग में ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या कि रिंग अपने ऑक्सीजन को ऐसे कर ले? No, sir. No, sir. sir. No, sir. रिंग में यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मैं कहूंगा यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मैं लिख देता हूं रोटेशन। अगर बच्चा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो वहां पे कभी भी कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा बच्चा यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये फॉर्म स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है ना? यस हाँ Yes, सर, sir. Yes, अनस्टेबल है। sir. अच्छा, अब दोनों में एक बार क्या करो, इनॉल बनाओ, दोनों का इनॉल बनाओ, इसका भी इनॉल बनाओ और उसका भी इनॉल बनाओ। तो देखो जरा ध्यान से, तुम्हें एक फैक्टर दिखेगी, इसका इनॉल बनाओगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखेगी इस तरह से, ठीक है, और इसका इनॉल बनाओ। अरे बार ये बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चा, नीब में चेंज कर लूंगा अगले क्लास में, कि देखता हूँ कोई प्रॉब्लम क्या हो गई। देखो चाहे यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर दिखेगी, देखना, कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज। क्या बच्चा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक फैक्टर आपको दिख रही है क्या? एक फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Edge bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये वाला सिस्टम स्टेबल था अनस्टेबल था? Unstable. Unstable. अब ये क्या हो रहा है? स्टेबल। Stable. ये वाला सिस्टम अनस्टेबल था, लेकिन ये अपने आप को कन्वर्ट किस में कर लिया? इस फॉर्म में। तो ये सिस्टम में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है क्या? नो सर। No, sir. तो बच्चा बताइए कौन सा फॉर्म इनॉल फॉर्म में ज्यादा जाएगा? Second वाला. सेकंड वाला. सेकंड वाला। तो बढ़िया एग्जांपल है बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा बी देन ए। इसका रीजन वगैरह बहुत अच्छे से लिख लीजिए, ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है और इसमें कन्वर्ट करने का कोई उपाय नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि ये इस फॉर्म से इस फॉर्म,
इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं थी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि बॉन्ड में अगर रोटेशन हो गया तो बॉन्ड टूट जाएगा ना रिंग में। चलो इसको कॉपी करो बच्चा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन और बचा हुआ अपना, वो भी कर लेते हैं। सर इसमें जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है उससे OH नहीं बनेगा? हाँ उससे बना दो ना, क्या अगली दिक्कत है? बार बनेगा। बना दो उससे, लेकिन ये आगे क्यों जाएगा जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिगाड़ना चाहते हो तो अलग बात है। हाँ बनाना हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम एक हाइड्रोजन से बनाते हैं, दो हाइड्रोजन पे तब तक नहीं जाते हैं जब तक एरोमेटिसिटी ना दिख जाए। इन जनरल यही कंसेप्ट है बच्चा। ओके सर। ठीक है चलो कॉपी कर लो इसको। एक बार और रिपीट करना जो अभी बोला। मैंने बोला कि हाइड्रोजन, जब भी कभी दो हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटीज हो, दो इनॉल बनाने की जरूरत हो, तो एक ही इनॉल बनाइए तब तक जब तक कि कोई एरोमेटिसिटी ना दिख जाए। जैसे ध्यान से देखो इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, दो बार बनाया है। ये देखो कहाँ गया, ये वाले एग्जांपल में दिख रहा है ये। यस सर। क्योंकि ये किसके तरफ जा रहा है, एरोमेटिसिटी। हाँ इसलिए बनाया। अदरवाइज हम एक ही हाइड्रोजन से काम करके निकाल के चला लेंगे। ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भूलोगे आप बार बार, गलती करोगे इसलिए। चलो एक क्वेश्चन और था बच्चा, एक क्वेश्चन क्या दिया था और क्वेश्चन में क्या दिया था एक और, मुझे बताओ, मुझे ध्यान नहीं। क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने मिटा तो दिया शायद। ये एरोमेटिसिटी वाला कुछ था, यहाँ पे नाइट्रोजन था ना। ये सर। ठीक है 1 2 3 और क्या था यहाँ पे, डबल बॉन्ड होता शायद से। यस सर। ये और सर। दूसरे वाले में क्या था, नाइट्रोजन सिर्फ नहीं था। आज बार बच्चा थोड़ा सा कोऑपरेट करो। नाइट्रोजन नहीं था और यहाँ पे ऑक्सीजन था ना। यस सर। ये सर। इनॉलिक कंटेंट पूछा था कहाँ ज्यादा आएगा। देखो बच्चा इससे भी इनॉल बनेंगे, इससे भी इनॉल बनेंगे, ध्यान से देखना। सर नीचे भी ऑक्सीजन था बीम। यहाँ पे यस सर। नहीं था रिंग सर। रिंग 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 सर। नहीं था सर। नहीं ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है ऑक्सीजन नहीं था वहां पे। सुनो मेरी बात, यहाँ पे बच्चा आपको दिख रहा है ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी पहले से है। देखो ये बॉन्ड टूटा गया, प्लस चार्ज ऑलरेडी, क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन भी था। हाँ एक हाइड्रोजन होगा ना, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। क्या आपको ये दिख रहा है लोन पे रेजोनेंस करेगा, ये सुन लो। ये सर। तो मैं कहूंगा सर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो हम कहेंगे सर ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। क्या ये कंपाउंड पहले से एरोमेटिक है क्या? नहीं है सर। नो नो सर। सर। लेकिन जब ये इनॉल बना रहा होगा बच्चा, जब ये इनॉल बना रहा होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बताओ, इनॉल बनाने के बाद? कुछ एरोमेटिक। बिस्फेनॉल जैसा। तो ये एरोमेटिक पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है? बाद बाद में। में हो रहा है। तो अब दिमाग लगाओ कि कौन इनॉल में ज्यादा जाना पसंद करेगा। सर ये बाद वाला। बाद बी। वाला, सेकंड वाला। क्योंकि ये वाला बी। एरोमेटिक पहले से है, हाँ या ना? एरोमेटिक पहले से है बच्चा। बहुत अच्छे एग्जांपल है 24 25, इसको ध्यान रखना। आप ऐसे एग्जांपल्स में गलती करोगे, इसलिए बना के चेक किया करो, आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि सर इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर ए आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से एरोमेटिसिटी है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? इन दोनों में बढ़िया से स्टार लगा लीजिए। ये दो एग्जांपल एक्सक्लूसिव है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे हमारे नोट्स में। बाकी हम चलते हैं आगे। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, प्यारा सा टॉपिक है, नाम है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। हेडिंग डालिए बच्चा। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में। देखिए अगर आपने मैकेनिज्म वगैरह पढ़ा है तो। चलो मैं शायरियां कहाँ सुनाता हूँ बच्चा, कौन बोल दिया आपको? चलो अरे बच्चे सब जिद करते हैं तो कभी कभी ऐसे ही थोड़े बहुत। चलो सर तो ऑनलाइन में बोला। हाँ तो सर एक बार सुना दीजिए। ठीक है, Yes, कभी आपको sir. कभी आपके लिए भी सुना के लेके आएंगे। चलो सर ये कभी कभी वो नहीं कभी आता आता ही है। नहीं। नहीं ये सर आएगा, हमारे वाला कभी कभी नहीं आता। आएगा आएगा बच्चा, बिल्कुल आएगा। जल्दी से हमें टॉपिक कवर कर लेते हैं क्योंकि अपने पास जो टाइम है 1/2 an hour,
10 मिनट और मान लीजिए 5-10 तक। उसके बाद फिर हम शायरी सुनाएंगे आपको, बहुत जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज थोड़े जल्दी में हम, लेकिन सुनाएंगे आपको। क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ, शायरियाँ क्या होती है ना, क्लास में सुनाने में एक फील आता है कि बच्चे सामने रहते हैं। आप लोग को भी सुनाऊंगा, लेकिन माइक ऑन करके सुनाऊंगा, ताकि आप लोग का उधर से आवाज आए ना, तो अच्छा लगेगा। यस सर। चलो यस ठीक सर, है, हम वाह वाह सभी भी करेंगे। आवाज। चलो टेबल बजाएंगे। इरशाद सर। चलो बढ़िया। यस रिशाद। नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, बाद में। चलो अब ये समझो, ये क्या, इसमें बताओ बच्चा, क्या टोटोमेरिज्म होगा क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, टोटोमेरिज्म होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा? 3। 3। अब देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता क्या है, जब हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट NaOD सॉल्यूशन में डालते हैं। डाइल्यूट NaOD, ठीक है। डाइल्यूट NaOD का मतलब क्या होता है ये समझो। NaOD जैसे NaOH होता था ना बच्चा, हाँ सर। वैसे हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम वहां लगा दिया, NaOD। डाइल्यूट का मतलब होता है कि D2O के प्रेजेंस में, वहां H2O होता था, यहाँ पे D2O है। D2O का मतलब हैवी वाटर, जैसा कि आपने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये। कुछ दिखा बच्चा क्या हुआ? हाँ सर, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आइलेट। गुड। तो ये बन गया बच्चा कि 3 हाइड्रोजन जो यहाँ पे थे, अल्फा हाइड्रोजन, वो कन्वर्ट हो गए किसमें? ड्यूटेरियम। और ये तब होगा बच्चा, हाँ ये तब होगा जब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सॉल्यूशन में छोड़ दो। लॉन्ग टाइम के लिए मतलब आप 2-4 घंटे के लिए छोड़ के चले जाओ घूमने के लिए, उसके बाद आओ देखो ये रिएक्शन में लॉन्ग टाइम के बाद सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है क्या उसी तरह से ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन तो कर सकता है ना? ये हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहा हूँ, टोटोमेरिज्म कर सकता है ना बच्चा? उसी तरह से जैसे H2 करता था, C2 यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे COH और यहाँ पे H। क्लियर है क्या बच्चा? ये आपस ओडी नहीं होगा तो ऊपर ओडी होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ओडी। अरे मैंने ओडी बोला था, फिर इधर से हाइड्रोजन चिपका दिया। ये क्या है ना, मार्कर मुझे तंग कर रही है आज, ये अपनी पेंसिल स्टाइलस बहुत परेशान कर रही है। मैं इसको कल देखता हूँ, अभी तक तो सुबह वाली क्लास में कुछ नहीं हुई थी यार। चलो तो बच्चा ये आपस में ये वाले प्रोडक्ट दिखेंगे। मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गए? 3। अब ये समझो कि होते कैसे हैं, इसके मैकेनिज्म को समझो या मेथड को समझो, जैसा आप कह लो इस टॉपिक का नाम, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है। देखिएगा मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, सबका ध्यान यहाँ होगा और समझेंगे। बच्चा यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है जो निकलने के बाद एक कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा होगा, हाँ या ना बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है। इस हाइड्रोजन को जब हम प्रेजेंस में लाते हैं OD के प्रेजेंस में, जैसे NaOH होता है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऑफ करके इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, ये काफी दिक्कत कर रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड में मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकंड में मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। चलिए पेंसिल सेटिंग में जाकर थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज कर लेता हूँ सिस्टम को, वरना दिक्कत कर रहा है काफी। Single finger disconnected. अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, होप सो अब डिस्टर्ब ना करे, पता नहीं, कह नहीं सकते। चलिए आपको स्क्रीन दिख रही है? स्टार्ट हुई? यस सर। यस सर। चलिए देखिए बच्चा, होगा क्या, जैसे आप याद कीजिए बेस के मैकेनिज्म में क्या होता था, OH माइनस आता था, एसिडिक हाइड्रोजन को उठा ले जाता था, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पर बेस आया, अरे ये तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे नहीं पता हाथ ऐसा से लिख लो।
नहीं बच्चा, हाथ से काम नहीं करती है यहाँ पे, दिक्कत हो जाएगी सब। देखो बच्चा, यहाँ पे मान लो ओडी माइनस आया, ओडी माइनस किससे आया, वही बेस का पार्ट है, कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। बताओ बच्चा, ओडी माइनस का क्या काम होगा, बोलो, क्या एसिडिक हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा? H को लेके जाएगा। ये रहा आपका एसिडिक हाइड्रोजन, उठा के इसको ले गया, इसके ले जाने से इस पे चार्ज क्या आया? माइनस नेगेटिव। नेगेटिव, सॉरी। हाँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चा? C डबल बॉन्ड OH जैसे बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, फोकस यहाँ रहना चाहिए। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है क्या? यस सर। यस सर। तो मैं कहूंगा सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, और ये देख रहे हो आज अजीबोगरीब डिजाइन बन रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, अभी ठीक जो भी हो रहा है होने दो भी। तो बच्चा ये वाला सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब पानी याद करो बेसिक मीडियम में क्या होता था, इसके बाद क्या होता था स्टेप 2 में? H2 लेके आते थे। हाँ, वाटर लेके आते थे और H+ को दे देते थे, हाँ या ना? यस Yes. सर। अब अपने पास H2O है या D2O है? D2O। D2O। बस इसको D2O दे दो, इसको D2O दे दो, और D2O से देखो क्या बनता है। ये दे दिया सर D2O। अब D2O अगर दोगे बच्चा तो देखो D2O से क्या होगा, D2O क्या करेगा? D+ देगा जैसे H+ देता था। यस सर। इससे ये भी बन सकता है, मतलब ये भी D ले सकता है और ये भी D ले सकता है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा ड्यूटेरियम कहाँ कहाँ लगेगा, मुझे बताइए जरा। क्या बच्चा D यहाँ लग सकता है, बोलिए हाँ या ना? यस। हाँ, देखते जाइएगा बच्चा। और ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि D इसमें लग जाए दूसरे वाले स्ट्रक्चर में। अरे बोलो। यस सर। यस अब सर। मान लो फिर से OD माइनस आ रहा है, तो बताओ OD माइनस आ रहा है तो एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से ले जाएगा। यस सर। अब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है मेरे पास? यस किसमें है? इसमें है ना? हाँ, तो मैं Yes. इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि हाँ ये बर्बाद कर रहा है। देख रहे हो कैसे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो रहा है। सर स्टाइलस का मन नहीं है आज पढ़ाने का। अरे यार गजब कर रखा है ये तो। चलो, क्या ये बच्चा, ये आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? यस बोलिए। अब अगर फिर से OD आया तो ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अगर फिर से OD आया बच्चा, OD माइनस, तो इस बार ये किसको ले जाएगा बच्चा? फिर से एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, बोलिए। यस सर। यस सर। और फिर से अगर एसिडिक हाइड्रोजन को ले गया तो फिर से क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा, देखना क्या, CH माइनस, एक ड्यूटेरियम लगा हुआ है, Yes, sir. C डबल बॉन्ड OH। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? यस यस सर। हाँ सर, रेजोनेंस कर सकता है। और रेजोनेंस करने से क्या होगा, बोलिए। यहाँ पर बन जाएगा CHD, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या ये सॉल्यूशन में फिर से दोनों दिखेंगे? यस अब जब आप इसमें फिर से क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। क्या बच्चा ऐड कीजिएगा? D2O। D2O। तो आपको दो चीजें फिर से दिखेंगे, ध्यान से देखना। D2O जब आपने ऐड किया, एक तो आपको दिखेगी यहाँ पे CHD डबल बॉन्ड COH, मतलब OH की जगह OD आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या दिखेगा बच्चा आपको? CHD और C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है बच्चा? यस सर। अच्छा, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है ना? यस यस सर फिर से एसिडिक हाइड्रोजन आएगा तो मैं कहूंगा फिर से OD माइनस आएगा, और OD माइनस इस बार किस हाइड्रोजन को ले जाएगा बच्चा? इस हाइड्रोजन को जो यहाँ पड़ा हुआ है। और जैसे इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, अगला स्टेप क्या होने वाला है? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा सर। हाँ, D नहीं, पहले रेजोनेंस होगा ना, यस। प्रोडक्ट, हाँ उसके बाद बन जाएगा। तो यहाँ पे एक और D आ गया। यार ये बहुत परेशान कर रहा है, हो क्या रहा है ये, मुझे इरिटेट कर रहा है ये। D, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस करेगा बच्चा? यस और नो?
Yes. यस सर अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो इसका प्रोडक्ट मैं नीचे यहाँ बनाता हूँ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, CD2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। क्लियर है ना? हाँ अच्छा, सर फिर से आप इसमें D2 ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट फिर से दिख रहा है ना आपको? यस सर क्या यहाँ पे CD3 हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा बच्चा, CD2 डबल बॉन्ड CODH। मतलब मैं कहूं तो ये दोनों एक दूसरे के टोटोमेरिक फॉर्म ही तो है। देखो Yes, sir. ध्यान से सुनो बच्चा, कहानी क्या है, इतनी कहानी जो इतनी बड़ी रामायण लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा हाइड्रोजन वो किस में कन्वर्ट होते चला जाएगा, ड्यूटेरियम। इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर इसकी थ्योरी की जो कॉपी में कॉपी करना, इसके लिए आप एक पेज छोड़ दो, घर पे आराम से बैठ के कर लेना अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि ये करोगे तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। आप अपने से स्पेस लेके रखना, पहले आप ओडी से अटैक कराना, फिर आप इसके रेजोनेंस कराना और फिर दो प्रोडक्ट बनाना, दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट को लेके आगे चल जाना। दिख रहा है क्या? हाँ सर और ध्यान दो बच्चा, कुछ मैंने लॉन्ग टाइम क्यों लिखा, लॉन्ग टाइम इसलिए लिखा क्योंकि सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुनना क्यों, क्योंकि जैसे ही ये वाला खत्म होगा आगे जाएगा, ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा और ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर हाँ, इस तरह से कहानी चलती जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन आगे बढ़ते चला जा रहा है। दिख रहा है ना? इस तरह से रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा। कहने का मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे किससे, ड्यूटेरियम से। आप जगह छोड़ दो, परेशान मत हो, बस क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करो। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर लॉन्ग टाइम वाला बता दो। लॉन्ग टाइम का मतलब बच्चा, अगर आपने थोड़ी देर के लिए रखा तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी ना। सोचो, यस सर ये रिएक्शन तो तब हो रही है ना जब ओडी माइनस फिर से पड़ा हुआ। हाँ सर तो बस वही बात है, धीरे धीरे कन्वर्जन रेट आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओके Okay, चलो। sir. चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ ड्यूटेरियम exchange for the given compound when kept in NaOD D2O solution for long time। क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज में आएगा, आपको इस तरह से लिख के आएगा, कहने का मतलब। ठीक है, पहला क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ बच्चा, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने हैं यहाँ पे? तो जब मुझे बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट का आइडिया लग गया हो तो क्या फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा क्या, CD3CO CD3। हाँ या ना? Yes, यस sir. सर यस सर यही 3 और 3 6 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। सर कैसे दूसरा होगा? वाला भी बनेगा क्या? हाँ, वो तो टोटोमेरिक स्ट्रक्चर है, वो तो बना सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन कितने एक्सचेंज होंगे। 6 तो मैं कहूंगा इसका आंसर आ जाएगा 6। किसी को डाउट नहीं है ना? अल्फा हाइड्रोजन खोजना है आपको। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। 5 5 क्यों बच्चा? क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ दिख रहा होगा और 2 यहाँ दिख रहा होगा। अरे बोलो। Sir. हाँ सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक बहुत इजी है, बताइए आंसर बताइए। 4 Sir, Four. 4. 4। गुड। यहाँ पे सर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 4. 4 ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है नंबर 4। आंसर लिखिए, कमेंट मत कीजिएगा, बोलिएगा मत, अभी आंसर लिखिए सिर्फ। सर 5 के बाद 6 आएगा। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, मैं वो तो कर लूंगा सही। आप क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए। माइक ऑफ करें किसी का कोई। हाँ
चलिए क्वेश्चन कॉपी करें सारे लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कुछ और क्वेश्चन देते हैं। सर 6 एक में दिखाइएगा। हाँ, एक सेकंड रुक जाए बच्चा, देखिए ना 6 7 8 9 10। अभी तो हमें कुछ नहीं देखना है, अभी तो हमें बस देखना है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज तब होता है जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिख जाते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ड्यूटेरियम एक्सचेंज, खत्म। सर 5th और 9th सेम नहीं है? 5th और ठीक है, वहां 5 की रिंग है, मैंने 6 की रिंग है, और कुछ नहीं। हो गया सर। चलो हो गया क्या, क्वेश्चन हो गया। अब मैं पूछता हूँ Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 Yes, का sir. आंसर कितना आएगा? 4. 6. 4 आएगा बच्चा, क्योंकि यही 4 हाइड्रोजन है ना। देखिए आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन मार्क करके नहीं देगा, मैं आपको हाइड्रोजन मार्क करके दिखा रहा हूँ जो हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना है तो आप बना सकते हो, उस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देना, ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 2. 2. वेरी गुड, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ है, उधर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। 2. 2. वेरी गुड, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन उधर है। क्वेश्चन नंबर 7। 1. क्योंकि एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना बच्चा। यस Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8। 0. 0. मैं कहूंगा सर इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इवन ये प्रोटोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। 2. 2. क्वेश्चन नंबर 10। 0. 0. गुड। अब कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस पे आते हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आपके फंसने का चांसेस ज्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा आपके पास है CH3 इग्नोर कीजिए बच्चा आप ये सब चीजें आज जो हो रही है, इसको मैं कल से देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। मुझे बता के प्रॉब्लम आई नहीं है, वरना मैं इस पे ध्यान जरूर देता। बताइए बच्चा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज आपको दिख रहे हैं? 1. हाँ? 4 4 4 3. 3. सर 0. कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, पिटाई करेंगे। अरे क्या ये अल्फा कार्बन है क्या? Yes. No, sir. यस सर। 5 अरे भाई मेरे अल्फा कार्बन sp3 होता है, पहली बात तो। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। ये कार्बन, अच्छा ये बताओ क्या ये कॉन्जुगेटेड अल्फा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो इसका नेगेटिव चार्ज पहुंच रहा है ना भाई मेरे यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कितने अल्फा कार्बन है? 3 ही तो हैं, 3. तो आंसर 3 Yes, आना sir. चाहिए। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. इसका जो आंसर है बच्चा वो 4 आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ फिर ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब OD माइनस आएगा तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा जो कॉन्जुगेशन में है? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो मैं यहाँ से देखो बच्चा तुम्हें दिखा रहा हूँ, समझना अच्छे से। ये रहा आपका CH2, जो हाइड्रोजन निकलेगा मैं उसको निकाल के रख लिया हूँ ऐसे। देखना, समझने की कोशिश करना, तो ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है। ये रहा आपका OD माइनस, ये आया, ये OD माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के ले गया। क्या नेगेटिव चार्ज बनेगा? दिख गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया से ध्यान से सुनना। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था, उसमें आपने देखा था कि नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करते हो? चा पाई में, पाई को नेगेटिव में। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. मतलब इसका एक इंटरमीडिएट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो बनेगा ना। मतलब मैं कहूंगा ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा
और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस और फिर बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है क्या? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर इसमें मैं D2O ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना, फिर से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2. दो बनेंगे। पहला तो बनेगा बच्चा ये कि CH2 ने D ले लिया और क्या बना लिया, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चा? सर ऊपर ऑक्सीजन के साथ ड्यूटेरियम आ जाएगा। गुड। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, मैं इसमें दूसरा यहीं पे बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH D और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो बच्चा, मैंने आपको अभी मैकेनिज्म में क्या बात बोला था, मैंने बोला था वो अब OD माइनस अटैक करेगा तो वो हाइड्रोजन निकलेगा जो एसिडिक है, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. क्या ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक दिख रहा है क्या, जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है? क्योंकि ये निकलेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, मैं sir. कहूंगा ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखना, समझना कोशिश करना। अभी OD माइनस आएगा, अगर कर ले भाई, परेशान आज भर कर ले, OD माइनस आएगा तो OD माइनस बच्चा दिख रहा है आपको कि इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है क्योंकि ये भी तो एसिडिक है। बोलो, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस करके यहाँ तक पहुंच सकता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है। इतना तो पक्का है ना बच्चा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे, इतना तो पक्का है ना? यस सर। Yes, sir. सर इनका तो इनका भी तो निकलेगा ना। देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहा आपका हाइड्रोजन निकल गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया और ये फिर बन गया C डबल बॉन्ड OH। क्या आपको ये दिख रहा है? फिर से ये रेजोनेंस करेंगे और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बोलो। यस सर। ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा, जब तक ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकाल ना दे। क्योंकि देखो ध्यान से, अब ड्यूटेरियम यहाँ लग गया, ये अब नहीं निकलेगा। अब ये करते करते क्या होगा बच्चा, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखेगा इसमें? सर CD3 आ जाएगा और ये C के हाँ, पास भी आ जाएगा। CD3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। हाँ या ना बच्चा? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बताओ फाइनल प्रोडक्ट में कितने सर, एक्सचेंज हुए? हाँ बोलो। सर ये 5 बॉन्ड बन जाएंगे सर, ये H हटेगा यहाँ से। हाँ H हट जाएगा, सॉरी मैंने H नहीं हटाया क्या? हाँ H हट जाएगा बच्चा। गुड। अब एक बात बताओ मुझे कि कितने ड्यूटेरियम आपको एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं? 4। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पेशेंस रखना। मैं यहाँ पे बहुत सारा स्टेप मिस कर दिया हूँ, रीजन है क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये सारा का सारा हाइड्रोजन निकलेगा, मुझे बस ये हाइड्रोजन निकालने पे फोकस करना था। ध्यान से देखो, ये 3 हाइड्रोजन तो निकले, ये भी हाइड्रोजन निकला है, दिख रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. इसलिए इसके आंसर आ जाएंगे 4। अब क्वेश्चन है सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम बार बार क्या ऐसे बना बना के देखेंगे क्या? नहीं, एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या है बच्चा, कि जो आपका कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन है उसको पहले आप निकालो। ठीक, ट्रिक देखना क्या है। ऐसे इशू आज तक नहीं आया यार, क्या ये पता नहीं ग्लिच क्या प्रॉब्लम है या स्टाइलस का प्रॉब्लम है, देख लेंगे जो भी है। ट्रिक क्या है बच्चा, सुनना। एक चीज ध्यान रखो कि ये जो कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो आंसर आएंगे ना, 3 तो आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर कभी कॉन्जुगेशन में हो ना तो आप इस हाइड्रोजन को हटाओ, इस कार्बन पे नेगेटिव बनाओ और इस कार्बन का नेगेटिव का रेजोनेंस करो और देखो किस कार्बन पे नेगेटिव बन रहा है। जिस कार्बन पे नेगेटिव बन रहा है उसके हाइड्रोजन को काउंट कर लो। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड होगा किसमें, ड्यूटेरियम एक्सचेंज पे। मतलब मैं कहूंगा ये भी हाइड्रोजन निकलेंगे और ये तीनों हाइड्रोजन तो निकल रहे ही हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन में कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, सुनना बच्चा ध्यान से, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाँ या ना बच्चा, प्लस अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन के अलावा कोई कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन है। कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन समझते हो ना? अरे बोलो। हाँ सर। वैसा Yes, हाइड्रोजन sir. जिसको हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच रहा हो, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ
H atoms, कौन सा H एटम की बात करना बच्चा? जिसके ऊपर माइनस अल्फा है। एच। हाँ, मतलब अल्फा एच नहीं बच्चा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जहां पे रेजोनेंस करके क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे, हाँ या ना? करने का Yes. मतलब वो नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस करके जिस कार्बन पे नेगेटिव कर रहा है उसकी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन क्या हो रहा है, इन नेगेटिव कार्बन एटम्स आफ्टर कॉन्जुगेशन, मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है आफ्टर कॉन्जुगेशन, उसके हाइड्रोजन को चुरा लो, वो हाइड्रोजन प्लस अल्फा हाइड्रोजन वही रिप्लेस होगा, वही कहलाएगा आपका नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इस क्वेश्चन के 4 इसलिए आए क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, नेगेटिव आया और ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस करके नेगेटिव ला रहा था, तो इस हाइड्रोजन को भी काउंट कर लिया, तो 3 और 1 4 हो गए। अगला क्वेश्चन ये तय करेगा कि आप कितना सीखे और कितना नहीं। आंसर आप ही की तरफ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। सर 1 मिनट पेज नीचे ऊपर करिए। हाँ बच्चा लिख लीजिए उसको। अभी 5 क्वेश्चन में आप सीख जाओगे जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है? बस 5 क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन। बताइए बच्चा आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। बढ़िया से सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी। गुड ओजस, आपका आंसर सही है। सबसे पहले देखो, कहीं रेजोनेंस दिख जाए ना तो समझ जाना वहां पे आंसर चेंज हो सकता है, अदरवाइज तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले, ठीक है? हाँ, आंसर इज 7। जिन लोगों का 7 आंसर आ रहा है करेक्ट है। क्या बच्चा ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्या इसका रेजोनेंस देखो यहाँ पर, ये हाइड्रोजन अगर हटेगा तो क्या ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच रहा है ना, तो ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है ये सब, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3. 3. 3 और 3 तो हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि उसके नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे पहुंच रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो नेगेटिव चार्ज क्या इस कार्बन पे पहुंच रहा है? बच्चा चेक करो, हाँ या ना? इस कार्बन के Yes, पास sir. कितने Yes, sir. हाइड्रोजन है? 1. एक। तो बस एक हाइड्रोजन ये रहा आपका, 3 और 3 उधर रहा, एक ये रहा, टोटल 7 हो गया। आंसर इज 7। आपको ड्रॉ करके इंस्टेंटली चेक कर लेना है कि क्या नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे पहुंच रहा है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सही है आपका सत्यशील, सही है बच्चा आपका। हाँ ओजस सही है, सही है, सही है, लगभग लोगों का सही है। आप लोगों ने सोचा। सबसे पहले अल्फा पोजीशन को मार्क कीजिए। ये रहा एक अल्फा पोजीशन, दूसरा अल्फा पोजीशन ये रहा। हारे बोलो हाँ या ना? एक कॉन्जुगेटेड है, सर। यस सर। तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन मिल जाएंगे? 3, यहाँ से 2। इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा? बोलो इस कार्बन पे, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कहूंगा सर इस कार्बन पे कितने नेगेटिव है, मतलब कितने हाइड्रोजन है? 1। 1. तो मैं कहूंगा अगर तुम्हें कोई कल के डेट में कोई बोल दे इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाओ तो भी बना सकते हो ना? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. देखो अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ लग जाएगा ड्यूटेरियम, 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 यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम और यहाँ पे कितना ड्यूटेरियम? 1। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बेहतरीन। आंसर आ गया आपका कितना? 3, 2 5 और 1 6। क्वेश्चन नंबर 14। थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। अरे यार मेरे को ना बहुत ज्यादा आज परेशान कर दिया यार। देखते हैं बच्चा कितने लोग सोचते हैं। नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। सर कैसे डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ मैं एक सेकंड माइक ऑफ कर रहा हूँ।
सर 4। हाँ इसके तो 4 होंगे, मैं क्वेश्चन याद दिया था उसके माइक ऑफ करने चला गया था। आप बताओ, उसके तो 4 होंगे यार, उसमें क्या है, उसमें तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना था, मेन तो ये अब आ गया। चलो अब बताओ। हाँ सर 4। हाँ सही है, 4 सर। सही है, अब सही है। क्या ये दोनों हाइड्रोजन है, यस और नो? है सर। यस तो ये दोनों Yes, हाइड्रोजन का sir. ये देखो कि नेगेटिव चार्ज किस कार्बन तक पहुंच रहा है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? हाँ सर है। तो मैं जी। कहूंगा ये हाइड्रोजन एक चुराओ। क्या नेगेटिव चार्ज इधर भी तो पहुंच सकता है यार, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी एक हाइड्रोजन चुरा लो। तो बताओ इसके आंसर कितने हो गए? 4। इसका फाइनल प्रोडक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सर हाँ सर ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तो खैर ये होगा, लेकिन ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एरोमेटिसिटी में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, क्लियर है मेरी बात? यस सर। यार ये नेम मैं बना रहा हूँ, मैं बहुत मेरे खराब हो रहा है मार्कर, मतलब ये स्टाइलस पता नहीं परेशान कर रखा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बढ़िया से सोचना, जल्दबाजी मत करना। आंसर बताओ। 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये बंद है, ठीक है, क्लोज है ये। मैं क्वेश्चन देता हूँ एक दो, तब तक आप ड्रॉ करो। नहीं अभी नहीं, आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं बताना, आप ड्रॉ करो। सिक्सटीन, 17। सर ये 14 वाले में, अच्छा सर ये 14 वाले में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें O से भी तो एक ड्यूटेरियम अटैच्ड होगा। हाँ वो इनोलिक फॉर्म में होगा, इनोलिक फॉर्म। मैं सिर्फ कीटो फॉर्म बना रहा था ना। चलिए, बहुत लोगों का आंसर सही भी और बहुत लोग फंस भी गए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 15 का आंसर बता सकते हैं क्या? 3 4 4। ध्यान से सुने, पहले ध्यान से सुने। 6 क्या ये दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, यस और नो? यस सर Yes, sir. क्या ये कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन है, यस और नो? Yes, sir. sir. तो 4 तो यही हो गए। क्या इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच रहा है? Yes, sir. यस सर खत्म। तो 4 और 1 5। बहुत लोगों ने 5 बोला, लेकिन बहुत लोग गलत भी बोल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में खिचड़ी नहीं बनाना है आपको, क्वेश्चन के अलग फिर से ये डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन लिखना है, यानी कि क्वेश्चन भी वही कर लिए, मेरे तरह से एक्सप्लेनेशन भी वही दे दी ना। मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, आपको अलग से कॉपी करना है। ये स्ट्रक्चर फिर से बनाकर दिखाना है कि देखो ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन जा रहा है इनोलिक फॉर्म, मतलब आगे एक्सचेंज में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। 3 Three. सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन खोजो जो कॉन्जुगेटेड है। ये वाला मिल गया क्या? यस Yes. बच्चा इसका रेजोनेंस या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी तो मिलेंगे, यस और नो? Yes. आंसर इज 3। ठीक है, 4 नहीं होगा बच्चा, 3 होगा, क्योंकि मिथाइल लगा हुआ है। पोजीशन कहां तुम्हें दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। 2 Two. कौन से Zero. कौन से 0 two? Zero. कौन से 2? ये Zero दोनों होगा 2, ये सर। दोनों 2, ये दोनों 2। Yes, sir. Zero. तो जीरो होगा। 0 होगा बच्चा। इसका रीजन क्या है, 0 क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन है ही। Sir, alpha अगर hydrogen. आपके conjugated पास alpha hydrogen अगर नहीं आपके है। पास माचिस नहीं है तो आग कैसे लगाओगे? कहानी वही है कि बच्चा यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नो सर। और जब No, अल्फा sir. हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ नेगेटिव कहाँ से बने? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. पहली बात तो ये कभी भी हाइपर ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं हो रहा है। चलो कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें आपके फंसने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। चलो आंसर करो। मेरे पास 5 मिनट बचे, बचा जल्दी थोड़ा साथ दे दो। सबसे पहले क्या आपको ये अल्फा कॉन्जुगेटेड दिख रहा है? यहाँ पे है यस सर। Yes, sir. 3 तो ये दिख रहा है। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ सकता है। सर
5 होगा आंसर। सर 5 होगा। हाँ गुड गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। सर नेगेटिव चार्ज जब पहली रेजोनेंस होगी तो इस कार्बन पे आएगी, क्लियर है क्या? यस सर। और ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो दूसरी नेगेटिव किस कार्बन पे आ रही है? इस पे। यस सर। बस ये कॉमन सेंस रखनी है और कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा सर ये कार्बन ले लो, जहां से दोनों हाइड्रोजन आएंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 क्या ये हाइड्रोजन होगा क्या? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन, सोचो, आंसर सोचो। पहले इतना कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। सर 10। 10 गुड। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 2। यहाँ पे? अच्छा बच्चा, 3। इसको अल्फा क्यों बोल रहे हैं पता चल रहा है ना? हाँ क्योंकि सर, जब पता ये चल- रेजोनेंस करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा इनॉल बना सकता है, दिख रहा है ना? यहाँ पे भी 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका नेगेटिव चार्ज तो यहाँ भी पहुंच सकता है और यहाँ भी पहुंच सकता है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे? काउंट करो। 10 मुझे बहुत लोगों से आंसर ये मिला था और बहुत अच्छा लगा सुन के। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। 10 10। सर 10। सर 10। गुड। 3 यहाँ दिख रहे होंगे, 3 यहाँ दिख रहे होंगे, 3 यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेशन में है। और एक यहाँ से दिख रहा है ना? यस सर। 10। ठीक है बच्चा, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की, आप समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 6। 0। आंसर इज 6। बहुत बढ़िया। नहीं, 6 आंसर बच्चा, 6 करेक्ट आंसर है। जिसने बच्चे ने सही बोला है 6 सही। ठीक है, 6 आंसर सही है। सबसे पहले कोई अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, कॉन्जुगेटेड है, दिख रहा है? यस सर। ये वाला हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाँ, तो ये चारों तो निकलेंगे ही निकलेंगे। क्या और किसी को भी ले निकलेंगे क्या? हाँ सर, ये नेगेटिव चार्ज देखो कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस, अरे यार, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जा रहा है? क्या इस कार्बन पे? बोलो। यस सर। यस सर। क्या उस पे कोई हाइड्रोजन है? नो सर। नो सर। खत्म, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। आगे बढ़ो। ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पहुंचेगा। यस सर। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? यस सर। यस सर। सिमिलरली इधर भी तो पहुंच सकता है, इधर से इधर, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। कितने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यस सर। आंसर इज 6। सर लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है जो दोनों रिंग से कनेक्टेड है सर, ये टूटेगा ही नहीं क्योंकि दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हो ही नहीं रहे ना हैं। ना 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 ना, वो तो नॉर्मल कंडीशन में टूटता था। याद करो, यहाँ हम OD माइनस को ला रहे हैं, तो ये H माइनस बन चुका है, तो ये रेजोनेंस होके नहीं टूटेगा क्या? ओके सर। वहां जनरली टूटता था जब बिना किसी सोर्स का टूटता था। या तो तोड़ने के लिए हम बादशाह को लेके आ रहे हैं ना, समझे बच्चा? क्या? टाइम हो गया सर। हाँ बच्चा, टाइम तो हो गया है, मैं देख रहा हूँ, बस इस क्वेश्चन को कराता हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे दूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। इसका आंसर बता दे जल्दी से, बिल्कुल कितना सर। होगा? जल्दी से बताएं आंसर। 4 4। 4। पिटाई 4 करेंगे, पिटाई 7। करेंगे, पिटाई करेंगे। 7। अच्छे से देखो, 7। दो हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, और 3 3 बाहर भी तो दिख रहे हैं यार। 7 7। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 किसका आंसर? 22 समझ नहीं आया। यस 22 सर। 22 में Airborne, sir. इसी के, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाया क्या? यस हाँ सर। हाँ हाँ, 3। नहीं नहीं, मेरी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक। क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, 3 ही आएंगे। मैंने पाई बॉन्ड कंसीडर करके बच्चे के अकॉर्डिंग बोल दिया, तो आप ही लोग का आंसर सही था ना फिर? नहीं, यस। 4 आंसर किसी ने नहीं बोला था, बोला था क्या? ये सर 4 ही बोला था। सॉरी गलत। अच्छा अच्छा, चलो 4 आ जाएगा।
ठीक है बच्चा, वहां पे पाई बॉन्ड मैंने कंसीडर करके सोच लिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दिख रहा है क्या कौन सा 4? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को और थोड़ा सा अच्छा कर देगा, ये चीजें आप समझोगे। इसमें बताओ कितने हैं, अगर ये बता दोगे तो आप सीख गए सब ड्यूटेरियम एक्सचेंज। 5. आंसर इज 6 सर। आंसर इज 7। 6 आंसर इज 7। 7 है इसका आंसर बच्चा। देखो कैसे, क्या यहाँ 3 दिख रहे हैं? यस सर। क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 3 और 2 हो गए। क्या यहाँ पे 3 दिख रहे हैं? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। बताओ क्या जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा? Yes, मैंने sir. क्या बोला था, ये नेगेटिव तो रेजोनेंस कर सकता है, तो एक नेगेटिव यहाँ भी तो बनाएगा बच्चा। यस सर। Yes, sir. हर जगह पोजीशन देखना है, ये नहीं कि आगे सर ये पीछे हो गया, ये इनॉल की तरफ थोड़ी जा रहा है। अरे कोई मतलब नहीं है, जहां बन सकता है वहां बनाओ। कितने हाइड्रोजन यहाँ है? 2. कितने आएगा आंसर? 7. अगले क्लास में मिलते हैं बच्चा, फिर हम बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा? ओके सर। होमवर्क है आपका रेस नंबर 13। चलिए फिर बाय, मैं लेट हो जाऊंगा, फिर मिलता हूँ। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, ठीक है sir. बच्चे, ओके ओके। आज जल्दी बच्चा, थोड़ा काम है, मैंने पहले ही बोल दिया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। चलो बाय बाय सर। बाय बच्चा। हाँ बच्चा, गुड नाइट। बाय।